जरा सोचिए कि कोई एक इंसान आज से 2300 साल पहले हमारे सोचने का तरीका, हमारे समाज और हमारी जिंदगी के मकसद इन सब की नींव रख दे। आज हम एक ऐसे ही विचारक की दुनिया में कह सकते हैं कि एक सफर करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो शख्स? कौन था वो महान दिमाग जिसके आइडियाज ने आने वाली सदियों के लिए पूरी इंसानियत का रास्ता ही तय कर दिया? उनका नाम था अरस्तू। और ये सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, बल्कि आज भी ज्ञान और तर्क की दुनिया में एक मील का पत्थर है। और देखिए, ये कोई पुरानी किताबी बातें नहीं हैं। ये वो आइडियाज़ हैं जो आज भी हमारे साइंस, हमारी पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि हम खुद को कैसे समझते हैं, उसकी बुनियाद हैं। तो चलिए, अरस्तू के इस टाइमलेस ब्लूप्रिंट को एक-एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अरस्तू के ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से, संतुलन और चरित्र का सिद्धांत। ये हिस्सा है हमारी अंदर की दुनिया के बारे में, हमारा इनर ब्लूप्रिंट। मतलब ये हमें सिखाता है कि एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत खुद को समझने और खुद पर कह सकते हैं महारत हासिल करने से होती है। अरस्तू का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है गोल्डन मीन, यानी संतुलन का सिद्धांत। उनका मानना था कि हर खूबी असल में दो एक्सट्रीम्स, दो खराबियों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे रस्सी पर चलना, एक तरफ गिरने का डर है तो दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा उछलने का खतरा। सही संतुलन ही कामयाबी है। इसको समझने के लिए ये उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है डर, जो कि एक कमी है। दूसरी तरफ है लापरवाही या कह लें कि बेपरवाही, जो कि एक अधिकता है। और इन दोनों के ठीक बीच में जो सही बैलेंस है, वही है साहस, एक सच्चा गुण। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक्सट्रीम है खुद को कम समझना, हीन भावना, और दूसरा एक्सट्रीम है घमंड। अरस्तू कहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो स्वीट स्पॉट है, वही है असली कॉन्फिडेंस। है ना कमाल की बात? इसी बैलेंस को साधना एक बेहतर इंसान बनने की चाबी है। अब देखिए, अरस्तू के लिए नैतिकता कोई बाहर से थोपे गए नियम नहीं थे, बल्कि ये इंसान के अंदर की चीज थी। उनका मानना था कि किसी का कैरेक्टर ही उसकी डेस्टिनी तय करता है। तो सवाल ये है कि ये कैरेक्टर बनता कैसे है? वेल, अरस्तू के हिसाब से ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है। हमारे रोज के छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं। फिर यही आदतें मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनाती हैं, और आखिर में यही पर्सनालिटी हमारा भविष्य तय करती है। तो खुद को समझने के बाद अब बढ़ते हैं अरस्तू के ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से की तरफ, दुनिया को समझने के नियम। ये है हमारा आउटर ब्लूप्रिंट। अरस्तू का मानना था कि सिर्फ अंदर का बैलेंस काफी नहीं है, हमें अपने आसपास की दुनिया को भी एक लॉजिकल नजरिए से देखना होगा। अरस्तू का एक सिंपल सा फॉर्मूला था। वो कहते थे कि अगर किसी भी चीज को पूरी तरह समझना है तो बस 4 सवाल पूछने होंगे, और यही 4 सवाल दुनिया को समझने की चाबी है। चलिए इसे एक कुर्सी के एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा मजेदार है। पहला सवाल, मटीरियल कॉज। ये कुर्सी बनी किस चीज से है? जवाब है लकड़ी से। दूसरा, फॉर्मल कॉज। इसका डिजाइन या आइडिया क्या है? ये बैठने के लिए एक फॉर्म है। तीसरा, एफिशिएंट कॉज। इसे बनाया किसने? एक कारपेंटर ने। और सबसे जरूरी चौथा सवाल, फाइनल कॉज। इसे बनाया ही क्यों गया था? इसका पर्पस क्या था? आराम के लिए। देखा, इन 4 सवालों से हम किसी भी चीज के होने का पूरा मतलब समझ सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अरस्तू ने ही दुनिया को लॉजिक का तोहफा दिया, यानी तर्कशास्त्र। आज हम जिस तरह से साइंस में, मैथ्स में या किसी भी डिबेट में तर्क वितर्क करते हैं, उस पूरी सोच की जड़ें अरस्तू के काम में ही मिलती हैं। एक तरह से कहें तो उन्होंने हमें सोचना सिखाया। ओके, तो अब आते हैं ब्लूप्रिंट के तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, समाज में जीने की कला, हमारा सोशल ब्लूप्रिंट। क्योंकि अरस्तू के लिए खुद को और दुनिया को समझना तब तक अधूरा है जब तक हम समाज में अपनी जगह को न समझें। उनका मानना था कि इंसान अकेले में पूरा हो ही नहीं सकता। उनकी ये मशहूर लाइन, इंसान स्वभाव से एक सोशल एनिमल है, सब कुछ बयां कर देती है। उनका मानना था कि हम अकेले में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। और इस सोशल लाइफ का दिल है दोस्ती। अरस्तू ने दोस्ती को 3 टाइप में बांटा था। पहली, यूटिलिटी वाली दोस्ती, यानी फायदे की दोस्ती। दूसरी, प्लेजर वाली दोस्ती, मतलब मौज मस्ती के लिए। और तीसरी और सबसे गहरी, सद्गुण की दोस्ती,
जहां लोग एक दूसरे के कैरेक्टर की इज्जत करते हैं। अरस्तू के लिए यही असली दोस्ती थी, जो वक्त के साथ और मजबूत होती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी दोस्ती इनमें से किस कैटेगरी में आती है? और समाज सिर्फ दोस्ती तक ही तो नहीं है, पॉलिटिक्स पर भी उनके विचार बहुत साफ थे। उनका कहना था कि एक बेहतरीन सरकार के लिए जनता, लीडर्स और कानून के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे स्टेबल सोसाइटी वो होती है जिसकी नींव एक मजबूत मिडिल क्लास पर टिकी हो। और अब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसका चौथा और आखिरी हिस्सा, जो ये बताता है कि इन सब बातों का पर्पस क्या है। इनर बैलेंस, लॉजिक, सोशल लाइफ, ये सब क्यों? आखिर जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? जवाब है खुशी। इसे समझने के लिए अरस्तू का एक और कॉन्सेप्ट काम आता है, टीलियोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज का एक पर्पस, एक अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे एक बीज का मकसद है पेड़ बनना, एक बादल का मकसद है बरसना, तो फिर हम इंसानों का क्या मकसद है? तो वही सवाल फिर से सामने आता है, इंसान की जिंदगी का वो अल्टीमेट पर्पस क्या है? हम सब यहाँ क्यों हैं? अरस्तू का जवाब एक शब्द में है, यूडिमोनिया। अब देखिए, ये आज वाली हैप्पीनेस नहीं है जो एक पल में आई और दूसरे में चली गई। नहीं, ये एक गहरी, एक स्थायी खुशी है, एक तरह का फुलफिलमेंट। ये वो एहसास है जब कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हो। तो फिर इस यूडिमोनिया तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अरस्तू कहते हैं कि ये कोई राज की बात नहीं है, ये उन सभी हिस्सों को एक साथ लाने से मिलता है जिनकी हमने अभी अभी बात की। एक पर्पस से भरी जिंदगी जीना, गोल्डन मीन यानी कि बैलेंस को प्रैक्टिस करना, और अपने कामों से लगातार अच्छी आदतें बनाना, बस। तो आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि अरस्तू सिर्फ एक फिलॉसफर नहीं थे, वो एक गाइड थे, एक मार्गदर्शक जो एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। अरस्तू हमें याद दिलाते हैं कि महानता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये किस्मत से नहीं मिलती, ये बनती है सही विचारों से, सही कामों से और एक सही मकसद से। और कमाल की बात यह है कि आज 2300 साल बाद भी उनका ये ब्लूप्रिंट हमें एक बेहतर और मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है।